हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। और ये मंथली चार्ट के ऊपर ये क्लियर ब्रेकआउट आया था जून में। उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल आई थी जुलाई में। उसके बाद अगस्त में एक पुल बैक आया। और अच्छी बात यह है कि ये गैप फिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये गैप फिल हो जाता तो बाजार कंटिन्यूस फॉल देके 18,100 तक भी आ सकते थे। क्योंकि गैप फिल होने के बाद बाजार का नीचे सस्टेन करने का मतलब ये था कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया। ठीक है, अब बाजार ने बहुत सही जगह से बाउंस दिया है। और 19,255 का लो है। प्रीवियस मंथ लो था 19,223। और ये 230 220 से लेके 250 तक का ये जोन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक वी आर इन अ बुल मार्केट, तब तक हम बाय डिप्स ही करेंगे। और अपॉर्चुनिटी सेल साइड की जहां पर मिलेगी वहां पे हम कर सकते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि सेल ना करूं। जहां पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली पुल बैक के लिए हम खेलेंगे। लेकिन मार्केट जब तक ये लेवल्स को होल्ड कर रही है तब तक बाय डिप्स मार्केट के अंदर ही हम हैं। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई 19,800 से 19,220-25 के आसपास का एक लेवल है। और डोजी का मतलब ये हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट करी है डोजी की, भाई 19,800 जाके 19,500-600 के आसपास आके बाजार दोबारा से आ सकता है। ठीक है, अब ये होगा नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल आज जो क्लोजिंग हुई है उसका क्या मायने है, उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे ज्यादा समय नहीं लगाते। और वीकली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था कि ये 19,600 के ऊपर निकल जाएगा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और हाई कितना बनाया, एग्जैक्ट 19,587। और ये महीने का जो हाई था, ये वीक का हाई था 21 अगस्त वाला, ये भी था 19,585। तो आप समझ लीजिए कि आज के डे हाई के ऊपर बाजार काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। ठीक है, ये लेवल जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इंट्रा डे में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमें पता है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,600 के ऊपर टिकना, राइट। अब ट्रेंड बुलिश है, अच्छा बाउंस आ रहा है, प्रीवियस मंथ के ऊपर चल रहे हैं। अब ये यहाँ से दोबारा आके एक रेड कैंडल बना देगा या यहाँ से ऊपर डायरेक्ट निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम लोग उसके लिए थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हमें क्या दिख रहा है कि फिलहाल हमारे को ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल गया है। और कल ब्रेकआउट मिला है और आज ये सस्टेन भी हुआ है। ठीक है, अब ये सस्टेन होने के बाद कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है या कैसे करता है, आप इस रेंज को समझिए। ये 19,650 तक की पूरी एक रेंज है। अगर इस रेंज को बाजार ने निकाला, ठीक है, तो बाजार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है बाजार एक बड़ी बुल कैंडल बना के यहाँ से सीधा 19,650 को निकाल दे। हो सकता है यहाँ से कोई एक पुल बैक देके निकाले। वो देखेंगे, समझेंगे। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटीज है, कल कैसे हमें ट्रेड करना है। फिलहाल जो मैं आप लोगों को कल भी बात बताई थी वो ये बताई थी कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। और डब्लू पैटर्न के लिए बाजार को मिनिमम टू मिनिमम 19,585 तो आना ही आना था। और आज बाजार ने उसी 19,585 को टेस्ट किया, उसके बाद सारा दिन कंसोलिडेट किया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि 19,585 पे क्यों बाजार रुका। और ये हमने कल ही बता दिया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये यहां गया, ठीक है, मैं दोबारा से क्लियरली बनाता हूं, ये यहां गया, उसके बाद इसने यहां कंसोलिडेट किया। हो सकता है ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चल जाए, हो सकता है डायरेक्ट यहां से जाए, लेकिन कंसोलिडेशन जो मिनिमम करना चाहिए था वो मिनिमम कंसोलिडेशन तो हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये यहां से अगर एक पुल बैक देता है ना 19,520-25 तक, उसके बाद इसे ब्रेकआउट देता है तो एक ही अच्छा मूव हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये यहां थोड़ा सा कंसोलिडेट और कर ले और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। फ्रेंड्स, हमेशा जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है ना उतना ही ब्रेकआउट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारे ट्रेडर घुस जाते हैं और उनके जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, तो बाजार एक बड़ा मूव देता है। ठीक वही मौका हम ऑप्शन बायर्स को ढूंढना होता है। एज अ ऑप्शन सेलर आप 19,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के या आप बैठ सकते हैं, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर मेरे को मोमेंटम कब मिलेगा, जब ये 19,600 के ऊपर ब्रेकआउट देके टिकेगा और ये 19,640-50 तक जाएगा। ठीक है, अब चलिए ओवरली चार्ट पे यही दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी दोनों साइड है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है।
और आज क्या प्राइस एक्शन रहा बाजार के अंदर, जिससे हमें थोड़ा सा समझने को मिले कि कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले इसको ये ऑटो फिट टू द स्क्रीन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग समझते हैं आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर की ये 9:15 बजे की कैंडल है फ्रेंड्स। ठीक, ये तो आजकल तो ट्रेंड ही बन गया है एक शुरू की 15 मिनट कैंडल को लाल कैंडल बनाने का, और उसके बाद बाजार को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रेंज में घुमा के ऊपर जाके बंद कर देते हैं। ये बहुत दिनों से इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। आप यहाँ देखिए ना 9:15 बजे की कैंडल, इस कैंडल में भी यही हुआ, इसके नीचे गया और फिर यहीं आके बंद हो गया। ठीक है, ये इसी तरीके से मूवमेंट आ रही है। मैं और भी बहुत सारी कैंडल्स दिखा सकता हूँ 9:15 बजे की, कि 9:15 बजे की कैंडल के बाद हो क्या रहा है। 9:15 बजे के बाद बाजार, आप ये देखिए, ये एक और कैंडल देख लीजिए, दिस वन इज अगेन, फिर ये जाके इसको ब्रेक डाउन देके नीचे चला गया। तो ये 9:15 बजे की कैंडल के बाद बाजार को हो क्या जाता है पता नहीं। बाजार नीचे जाता है फिर समझ जाता है, नीचे जाता है फिर समझ जाता है। ये दोनों साइड के लोगों के स्टॉप लॉस खा रहा है। इसीलिए क्या बताते हैं फ्रेंड्स कि ना, ये इंट्राडे में पैटर्न ढूंढने की बजाय आप क्या करिए, लेवल्स पे काम करिए। लेवल्स पे जिसने आज काम किया होगा उसे क्या मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा। मुझे पता है कि ये मूव भी अब अबव सपोर्ट है, यहाँ ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए खड़ा हुआ है, इसके आसपास बाजार घूम रहा है, और ये जैसे सपोर्ट पे गया मैंने कॉल उठाई और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, हमारी कॉल कहाँ पे उठी है, 20-25 के आसपास उठी और 570-75 के आसपास पहुंच गई। 50 पॉइंट इंट्राडे के लिए बहुत होते हैं। मैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर 30-40-50 पॉइंट से क्या होता है। मैं ये बोलता हूँ कि 30-40-50 पॉइंट से कुछ नहीं होता, लेकिन इंट्राडे में बहुत कुछ होता है, क्योंकि इंट्राडे में वॉल्यूम के साथ बाय किया जाता है, मल्टीपल लॉट्स बाय किए जाते हैं। ठीक है, और जो स्विंग ट्रेडर होता है वो स्विंग ट्रेडर थोड़ा सा घबरा के लिमिटेड ट्रेड लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको प्रॉफिट आता है जब बड़ा मूव आ जाए। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर छोटे मूव में पैसा बना लेता है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे। कल ट्रेड, वीडियो लंबी ज्यादा हो रही है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ फटाफट से, कि अगर कल एक पुल बैक आता है गैप डाउन देके, या यहाँ पर 19,510 से 525 का ये जो जोन है इसको सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रेंज बना के ब्रेक करता है। तो हमेशा याद रखिए रेंज बनाने दीजिए। ठीक है, रेंज बना के, जैसे यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक हुआ, जैसे ये पूरा एक रेंज बन गया, यहाँ ब्रेक हुआ, ये पूरा का पूरा एक रेंज बना के ब्रेक हुआ। ठीक, तो इस तरीके से जब भी इंट्राडे में रेंज बना के ब्रेक होना तभी आपको घुसना है। ठीक, या फिर बिल्कुल सपोर्ट पे मिल जाए, ये मेरे को सपोर्ट पे मिल गया, मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रेंज बना के ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर मेरे को ज्यादा श्योरिटी वाला ट्रेड मिलता है। तो अगर ये 510 के होल्ड करता है थोड़ी देर, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट 585 तक का हो जाएगा। ठीक है, और 590 के ऊपर चलेगा तो फिर ये 645 से 680 तक का जोन जाएगा। ठीक है, पहला टारगेट ये आएगा 645, दूसरा टारगेट आएगा 19,680, लेकिन उसके लिए 19,510 होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अब अगर 19,510 से 525 ब्रेक डाउन दिया तो फिर क्या करना है, फिर फ्रेंड्स नीचे जाएगा वो 450 तक। ठीक, 50 पॉइंट का आप स्कैल्प कर सकते हैं इंट्राडे में, और 50 पॉइंट तक का जो ट्रेड बनेगा फिर वहां से हम क्या करेंगे, 440-450 के आसपास देखेंगे। वहां पे अगर वो होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट 520 तक का होगा, और फिर वो 520-25 के ऊपर अगर निकल जाता है फिर वो 585, 90, 645, 680 वो सारे लेवल्स हम ट्रेल करते हुए अचीव करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कि भाई अब गैप अप ही खुल जाए। अब हम तो ये बोल रहे हैं ना कि ये यहाँ जाएगा, अब ये सीधा गैप अप दे मारे और ये खुल जाए 19,000 कितना है फ्रेंड्स हमारा ऊपर का टारगेट, 590 से 600 तक का। ठीक है, अब 600 ही खुल गया, ज्यादा बड़ा नहीं है, 577 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये 600 भी नहीं, सॉरी 645 ओपन हो गया। 645 के आसपास ओपन हो गया तो उसे नीचे आने दीजिए। ठीक, अगर वो डायरेक्टली ऊपर 680 चला जाता है तो फिर हमारे लिए ट्रेड नहीं बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, वहां से रिवर्सल खेलने की कोशिश करेंगे और बाजार इस तरीके से नहीं जाएगा। अगर बाजार उस सिचुएशन में क्या करता है, फॉर एग्जांपल कि डायरेक्टली गैप अप खुला और 680 एकदम से चला गया, अब हम ट्रेड तो इंट्राडे कर नहीं पाए, हमें अब वहां पे कंसोलिडेट करके रेंज बनने का वेट करना है। रेंज जब नीचे की तरफ टूटेगी ना
तो हमारे को सेल नहीं करना, हमें केवल इंतजार करना है कि वो वापस से ये 530 के आसपास आ जाए। रिस्क जो ट्रेडिंग पे लेना चाहते हैं या छोटे टाइम फ्रेम पे 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बनता है, आप लोगों को दिखता है कि वो ब्रेकडाउन दिया है, तो आप ये जो लेवल है 570-75 तक का गैप फिलिंग के लिए वो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा, ठीक। और 670 के ऊपर फिर हमारा वो 720 के ऊपर का स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड्स, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा क्योंकि ये गैप जोन है, और जैसे ही बाजार ये 680 को ऊपर निकालता है तो फिर बड़ा मूव आएगा बाजार में, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि गैप डाउन हमें बाय करना है, गैप अप हम देखेंगे कि अगर वो रेंज बना के नीचे जाता है तो गैप फिलिंग के लिए ट्रेड लेंगे, और नीचे जाता है तो 520-25 तक का लेंगे, और अगर ये यहाँ पे होल्ड करके ऊपर निकलता है तो फिर हम दोबारा लॉन्ग को कंटिन्यू करेंगे, और 720 और फिर उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं फ्रेंड्स वो 820 तक के भी लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो 200-300 पॉइंट बहुत कम पॉसिबिलिटी है इंट्राडे में, वो आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर बड़े गैप अप के बाद भी वो सस्टेन करता है तो फिर वो कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड उसे लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड्स, वीडियो को ना यूट्यूब धक्का लगाता है, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता रहेगा कि हाँ आपको वीडियोस भी पसंद आ रही हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।